अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, पहले मैं कुछ दिखा दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं मज़ीद। ये एक नहर आ रही है, सिंपल नॉर्मल बात है, नहरें होती हैं। एग्रीकल्चरल मुल्क है पाकिस्तान, ज़रूरी मुल्क है और आबपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम रखता है। लेकिन ये नहर यहाँ ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने से मुराद ये है कि अपनी जो पुरानी हैसियत है उसको ख़त्म करके नई हैसियतों में ढल रही है। 5 पुली कहते हैं इसे। एक नहर सामने, एक वो नहर, एक ये नहर, 1 2 3 4 नहरें यहाँ से 4 निकल रही हैं, लेकिन इस मुकाम को 5 पुली कहा जाता है। इंतहाई तेज़ हवा चल रही है और मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सिंध के आखिरी ज़मीनी ज़रूरी एग्रीकल्चरल जो नहरों के ज़रिए आबपाशी होती है उसके आखिरी इलाके हैं। यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर के बाद ये ज़मीनी इलाका ख़त्म हो जाएगा। ज़मीनी इलाका ख़त्म होना उन मानों में कि आगे सहराई इलाका शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। मेरा ये ख़्याल है कि शायद इस खित्ते में, इस इलाके में ये आखिरी नहर है जो अपनी साबका हैसियत ख़त्म करके आगे छोटी नहरों में डिवाइड हो रही है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके की ये आखिरी नहर है। लेकिन मुझे आपको लेके यहाँ से जाना है उस इलाके की तरफ जहाँ एक तरफ सहरा है और एक तरफ सिंध के ज़मीनी नहरी एग्रीकल्चरल इलाके हैं। मैं आपको आखिरी जो नहर है उससे लेकर जा रहा हूँ सहराए थर की किनारा, जहाँ से शुरू हो रहा है सहराए थर। अच्छा, सहराए थर शुरू होने की इन इलाकों में एक और निशानी भी है, ईंट बनाने वाले भट्टे। क्योंकि ये रेतली ज़मीन में तो नहीं लग सकते और रेतली मुकम्मल ज़मीन से ईंटें भी नहीं बन सकती, उसके लिए उन्हें कुछ मिक्सचर मट्टी चाहिए होती है। तो नौकोट चले जाएं, उमरकोट चले जाएं, जहाँ से सहराए थर शुरू होता है, वहाँ आपको जा बजा ईंटों के भट्टे मिलेंगे। इसी तरह यहाँ भी ईंटों का एक भट्टा कायम है और ईंटें बनाने वाले यहाँ ईंटें बना रहे हैं। और ये ईंटें इस इलाके में भी सप्लाई होंगी और सहराए थर में दूर तक जहाँ तक लोग ख़रीद सकते हैं वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाएंगे ईंटें। तो ईंटें किस तरह से बनाई जाती हैं, कुछ यहाँ लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, ईंट बनाने के लिए। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त तलब ये काम है और कितने पैसे मिलते हैं इनको सारा दिन काम करने के। तो ईंटें तो बनी हुई थी, उन्हें मेरा ख्याल है कि कुछ अल्टी पल्टी करने का काम चल रहा है। तो भाई से पूछ लेते हैं कि क्या इन्हें मुआवजा मिलता है और कितनी ईंटें दिन में बना लेते हैं। छा नालो आहे पंहिंजो भा? उर्दू सम्झो था? उर्दू सम्झो था? उर्दू में ॻाल्हायो भला, सिंधी तो असांखे ईंदी आहे पर असांजे ॾिसण वारनि खे अलाए सभिनी खे ईंदी आहे न ईंदी आहे। कितनी ईंटें बना लेते हो रोज? 2000 ईंटें। एक बंदा ही कितने बंदे? दो बंदे मिल के 2000 ईंटें। तो 2000 ईंटों की कितनी मजदूरी मिलती है? ये मिलती है अध पर मिलती है। कितनी? अध मतलब घणी पैसा? अच्छा, 2000 सिरूं हिकड़े 1000 रुपए जी। तो 2 लोग मिलके 2000 ईंटें बनाते हैं तो मतलब आपको 1000 मिलते हैं, तो 500 रुपए। तो 500 रुपए में गुजारा हो जाता है बस से। अच्छा, नाम क्या बताया था? देव जी। देव जी के कोली आयो भील मेघवाड़ कोली। तो देव जी कोली हैं, एक हिंदू कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दिन में 500 रुपया कमाते हैं और 2000 ईंटें 2 बंदे मिलके बनाते हैं। तो कितनी देर में बन जाती हैं 2000 ईंटें? 2 कलाक में। 2 कलाक में? उसके बाद फिर फारिग? तो ये ईंटों के लिए मिट्टी भी आप बनाते हो? हाँ, वो सारा बने थे। हाँ, असल में आपने सोचा होगा कि 2 कलाक में फारिग, 2 घंटे में फारिग नहीं होते। ये लोग जो है प्रो मट्टी गूंदना है, तो मट्टी भी गूंदनी है उन्होंने और फिर दूसरे दिन, एक दिन मट्टी गूंदेंगे और दूसरे दिन ईंटें बनाएंगे, फिर उनको पलटी भी करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर उस 500 रुपए में इनका शामिल हो। मिट्टी में पुसानी है, हाँ, फिर पकड़नी है, ही पईयो ही बदड़ी पे आधार में। तो वो बता रहे हैं कि ये मिट्टी भिगोनी भी है हमने, उनको ईंटें बनाना भी है, फिर उनको पलटी भी करना है मुकम्मल, फिर भट्टे में भी लगानी है। नहीं, वो दूसरे लगा। वो दूसरा। सही। तो 500 रुपये आप भी रोज कमा लेते हैं? 500 रुपये। सही। दिखाना तो चीज़ें और इलाके ही मकसूद होता है, लेकिन उनके हालात जानना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें एक कथारसिस होता है और उन्हें एक अच्छा एहसास होता है कि कोई है जो उनके बारे में इस तरह से पूछ रहा है, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में फ़िक्रमंद भी है। चलें, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो चेल बंद नामी इलाका जो आखिरी शहर होगा
ज़मीनी और सहरा के बीच में। तो ये है चेल बंद। कुछ थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन ली है वो मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले मस्जिद, यहाँ से मैं आगाज़ कर रहा हूँ चेल बंद को रिकॉर्ड करने का। कुछ थोड़ा सा माहौल आपको दिखा देते हैं यहाँ का। काफ़ी कदीम मस्जिद लग रही है, ख़ास तौर पर सेंटर वाला हिस्सा, साइडें वो नई बनाई गई हैं। तो चेल बंद, बंद जैसे बंद किसी चीज़ को रोकने के लिए बंद लगाया जाता है, तो चेलहार नामी शहर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो उस शहर का यहाँ से रास्ता जाता है। तो इस वजह से इस शहर को या इस स्टॉप को चेल बंद के नाम से याद किया जाता है कि यहाँ एक बंद लगाया गया था जो चेलहार शहर को महफूज रखने के लिए बनाया गया। मीरपुर ख़ास से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर बचाओ बंद नामी एक इलाका है, तो ये बंद वहाँ से सुना है कि चलता हुआ यहाँ तक आता है और ज़मीनी एग्रीकल्चरल जो आबपाशी नहरी वाली ज़मीन है उसको सहराए थर से ये जुदा करता है। तो यहाँ की कुछ सूरत हाल और इस शहर का कुछ मंज़र इस तरह का है। ये रास्ता उमरकोट चला जाएगा और ये रास्ता जो आ रहा है ये नौकोट से, मेरा ख्याल है नौकोट से आ रहा है ये रास्ता और उमरकोट जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नौकोट से आता हुआ ये रास्ता, नौकोट जो किला है उसके पास से ये रोड निकलती है और ये रोड असल में सरहद का काम करती है, सहराई इलाकों से सिंध के बाकी इलाकों को जुदा करती है। यहाँ से एक रास्ता उमरकोट वाले रास्ते से जुदा हो जाएगा और ये कांटियो नामी शहर, अगर आपने कभी उमरकोट से छाछरों के दरमियान सफ़र किया हो तो एक छोटा सा शहर आता है कदीम कांटियो, तो ये रास्ता कांटियो तक जाएगा और कांटियो यहाँ से कुछ 31 किलोमीटर दूर है। तो मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से जो एग्रीकल्चरल नहरी आबपाशी की ज़मीन है सिंध की, वो थर से जुदा हो रही है। तो उस इलाके से ज़रा बाहर सामने मेरे रेत के टीले नज़र आ रहे हैं और ये सहराए थर की शाही सवारी, रेगिस्तानी जहाज़, ऊँट, और ये निशानी है सहराए थर की, न सिर्फ ऊँट बल्कि कुछ पौधे भी हैं इस तरह के, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है कि पानी की कमी। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और मेरा ख्याल है ये चेलबंद से ला रहे होंगे या उससे भी कहीं आगे से। कहाँ से ला रहे हैं ये पानी? चेलबंद में तला है गवर्नमेंट का, तो वहाँ आगे कहाँ लेके जाना है? रामू कितने, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो ये रोज़ पानी भर के लाते हो, बेचते हो वहाँ या अपने घर के लिए? अपने घर के लिए। अपने घर के लिए रोज़ लाते हो? जी हाँ। तो सारे लोग यहीं से भर के लाते हैं? जी हाँ। तो वहाँ पानी तो खारा होगा। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया आपका भाई। तो जहाँ सहराए थर के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ दरवाज़े, एक तरफ खिपरो नामी शहर सहराए थर का दरवाज़ा, एक तरफ उमरकोट, एक तरफ नौकोट और एक तरफ ये भी सहराए थर का दरवाज़ा कह सकते हैं आप कि कुनरी से चेलबंद और चेलबंद से आगे सहरा। तो आखिरी शहर इस खित्ते में, इलाके में पड़ेगा, छोटा सा शहर है चेलबंद। तो इस शहर में आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक एहसास जोड़ने का है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ये महसूस कर सकें कि हाँ, इस तरह के कुछ इलाके यहाँ नज़र आते हैं। और सहराए थर के किनारे जो शहर आबाद है, मैं आपको एक से ज़ायद शहर दिखा चुका हूँ, उमरकोट, खिपरो या नौकोट। नौकोट का तो सरसरी हमने, नौकोट का किला आप तफसीली देख चुके होंगे हमारी वीडियोज़ में। तो सहराए थर का एक किनारा ये भी है और जो मैंने आपको आखिरी नहर दिखाई, ये उसके बाद फिर पानी की परेशानी है लोगों को। कुनरी तक वो नहरें आती हैं, कुनरी से थोड़ा आगे तक, यहाँ तक जैसा कि हमने राह में एक शख्स से गुफ्तगू की कि यहाँ तक पानी के तालाब मौजूद हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, वाटर सप्लाई की स्कीम जिसे कहते हैं। और यहाँ से फिर लोग आगे जो नज़दीक 5-10 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, वो यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। तो ये है सर सिंध के उन इलाकों की छोटी सी दास्तान जो कि आखिरी नहर के किनारे आबाद है। तो ये जो मस्जिद जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, यहाँ आपको दिखाने के लिए कुछ इर्द गिर्द के मनाजिर। कहा जाता है कि ये 100 साल कदीम मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शो निगारी, अंदर बहुत खूबसूरत काम हुआ है मस्जिद के। तो यहाँ वीडियो के इस हिस्से का मैं इख्तिताम कर रहा हूँ और आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ, जिसमें हम कोशिश करते हैं, हम तो एक टूल हैं छोटा सा। ये जुमला कहते हुए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम या मैं कोशिश करता हूँ। सच्ची बात यह है
कि ये अल्लाह ताला का सिलसिला है। और मैं इतना छोटा और नाकारा इंसान हूँ, मैं बहुत दफ़ा हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि मेरे बस में तो ये कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो रहा है, कैसे लोगों का ट्रस्ट कायम है और किस तरह से हम थकते नहीं हैं और साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहते हैं। ये मेरे अल्लाह का करम है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया। तो चलिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। मैं एक घर में पहुंचा हूं और गुज़श्ता महीने भी हम लोग यहाँ आए थे, और जिसमें मैंने यहीं बैठकर एक बच्ची का हाथ दिखाया था सिर्फ, क्योंकि चेहरा हम नहीं दिखाते थे तो मुनासिब नहीं था। तो बच्ची अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, क्योंकि बीमार है, मुस्तकिल तपे दिक और इसके अलावा और कुछ मसाइल। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, हमारी बहन है अमीना खान साहिबा, उनसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो बकाया हमारा प्रोजेक्ट करने के बाद पैसे बचेंगे कुछ 12,350 रुपये, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी बीमार ख़ातून के लिए दे दीजिएगा। वो बेवा या बीमार ख़ातून उन्होंने कहा। तो मैंने, क्योंकि ये अम्मा कुछ देर पहले ही मेरे घर तक पहुंची थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके घर पर आता हूं। तो मैं यहाँ पहुंचा हूं और ये जो पैसे हैं ये अमीना खान साहिबा से मेरा रब्ता हुआ था USA से, लेकिन ये पैसे उनके बेटे जबरान समद की तरफ से हैं। हाँ, उनके वालिद का नाम समद है। तो जबरान समद साहब आपकी तरफ से ये पैसे मैं ये उस खातून की वालदा को दे रहा हूँ, क्योंकि वो खातून अभी हॉस्पिटल जा चुकी हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए और आपको इसका अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं चांदनी चौक के पास एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ पुराने फ़र्नीचर की दुकानें हैं। बहुत से लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते नया फ़र्नीचर, वो पुराना फ़र्नीचर यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं, घर में इस्तेमाल के लिए भी और शादी के लिए भी। तो एक फ़ैमिली मेरे साथ यहाँ मौजूद है, यतीम बच्ची है, उसकी शादी है। तो इंतहाई कम पैसों में, जितने में वो गुजारा कर पाएँ, कुछ फ़र्नीचर वो ख़रीदना चाहते हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि जहांगीर महमूद भाई ने भेजे हैं, तो एक अमानत उनके सुपुर्द करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये 50,000 रुपये अम्मा जी, ये आपके लिए, ठीक है, आपकी बच्ची की शादी के लिए। ये जहांगीर महमूद भाई हैं, उन्होंने भेजे हैं आपके लिए। भाइयों को ये गाना बस। शाबाश 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 शाबाश। तो यहिया भाई, उनके बेटे जो हैं उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। उनका ऑपरेट है, सर्जरी है उनकी। तो कुछ बिरयानी हमने वहाँ तकसीम कर दी थी और कुछ हम लोग यहाँ लेकर आए। यहाँ शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, झोंपड़ियाँ हैं, यहाँ कुछ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, उन तक ये पहुँचाएँ। दोनों उठाओ आप भी और इनके घरों में देना शुरू करो, ठीक है। ये यहाँ से सबको देते हुए आखिर तक चले जाना, सब ने के मिली मिली इंशाल्लाह। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? बिरयानी खाओगे? खा लो, ले जाओ। आप भी ले जाओ बेटा, ठीक है। ये बैठ, ये लो, आप भी लो, ये लो, आप भी लो, ठीक है भाई। गड आयो ना भाई, एकड़ी थली भाई गाय जो। हाँ। ये लो, आप भी खाओगे? ये लो, ये लो, लो। आगे आयो। इकडे हुनकी भी देखो मम्मा अम्मा हो गई ना यार, हो गया। चलो ये लो, भाई को दो।
ये बैठो बाबा जी। जल्दी आज बुट। बहुत शुक्रिया याजा भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपके बेटे की सेहत के लिए मैं भी और बहुत सारे लोग दुआ को होंगे। कैसे हो बच्चों, ठीक है हो? ये बैठो, खड़ी वञो पुट। अम्मा तू भी अच। हाँ माशाल्लाह, खड़ी वञो पुट, तू भी अच, खड़ी वञो। हाँ कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहीं? हाँ खड़ी वञ। हुनखे बि घुरा, हुनखे बि सॾु, हुनखे बि सॾु। हाँ ही वटि तोखे, ठीकु आहे। ही अम्मा चांवर खण। हाँ पुट तू भी वठ। अच्छा स्कूल का पियो अची? हाँ खणी वञ। ओ खणी वञ। हकीम फरासत अली कुरैशी मरहूम, मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से, ये तो मरहूम है, अरसलान ने मुझसे रब्ता किया था, तो 65,000 रुपये इससे पहले हम लोग मस्जिद के बिल में अदा कर चुके हैं। और जुमेरात है, आज एक बार फिर से मस्जिद में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी काम चल रहा है। वो कोप पे दवाई खाया, मेहमान के चाय पिया रहा है ना चाह कौन पींदा सी, बस आ जाए मीर बेग साहब। तो 17,500 रुपये का बिल है, ये हकीम फरासत अली कुरैशी मरहूम के इसाले सवाब के लिए, ठीक है। 17,500 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, 300 रुपये बचेंगे, इसमें बिल है हमारा 17,200 का, वो नेक्स्ट में एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो 17,500 रुपये अरसलान भाई इसाले सवाब है हकीम फरासत अली मरहूम कुरैशी साहब के लिए। तो जैसे जैसे और भी जिन भाइयों ने बहनों ने मस्जिद के लिए कहा हुआ है मुझे, और जिनकी अमानत मेरे पास मौजूद है, तो जैसे जैसे पैसे खर्च होते हैं वैसे वैसे हम लोग ये मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली हुई, तो इंशाअल्लाह उसे अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तैयब भाई उन्होंने एक हमें काम सौंपा। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ मुख्तलिफ़ मसाजिद व मदरसों में जहाँ तालिब इल्म भी ज़ेर तालीम हो और कुरान पढ़ा जाता हो, तो वहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ से हमने कुरान शरीफ ले लिए हैं, मीरपुर ख़ास की मरकज़ी जामा मस्जिद के नीचे ये दुकान है और यहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो 32 अदद कुरान शरीफ हैं, जो कि 1-1, 2-2, 3-3 मुख्तलिफ़ मसाजिद में। तो जो मरकज़ी जामा मस्जिद है मीरपुर ख़ास की, शुरू हम यहाँ से करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये 2 कुरान शरीफ, ठीक है ना, आप ले जाएं मस्जिद में दें। मैं आपको ज़रा मस्जिद का लुक दिखाऊं बाहर से। ये मीरपुर ख़ास स्टेशन चौक है सामने, और ये स्टेशन रोड है। तो ये मस्जिद है सामने, ये मीरपुर ख़ास की मरकज़ी जामा मस्जिद है जो 42-43 में कायम हुई थी और मरकज़ी जामा मस्जिद कहलाती है। मेरे अकब में स्टेशन की इमारत है और उसके साथ ही इस तरह मुत्तसिल एक मदरसा है और मस्जिद है। तो 2 कुरान शरीफ इस मस्जिद व मदरसे में। और एक चीज़ मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने तमाम नाजरीन से, तमाम माँओं के लिए दुआ कीजिएगा जिनकी तबीयतें सेहतें ख़राब हैं। सर इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं कर पाते जब तक माँ हयात होती है कि माँ कितनी बड़ी खुदा की नेमत और रहमत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि माँ जैसी मोहब्बत शायद दुनिया में कभी कोई करता हो। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहतमंदी अता फ़रमाए। स्पेशली दुआ कीजिएगा तैयब भाई की वालिदा फिरदौस साहिबा, जिनकी तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और तैयब भाई आपकी पूरी फैमिली के लिए सलामती की दुआएं। तो 2 कुरान शरीफ इस मस्जिद व मदरसे में, इसके साथ मुत्तसिल मस्जिद है स्टेशन की तरफ, प्लेटफार्म की तरफ, और ये मदरसा है। तो 2 कुरान शरीफ यहाँ रखे जा रहे हैं। और इन्नत रिजविया, यहाँ बच्चे हैं ज़ेर तालीम। मौलवी साहब ये 3 कुरान शरीफ का हदिया है, तोहफ़ा है, तैयब भाई ने भेजा है, तो उनकी तरफ से बस उनके वालिदैन के लिए, वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में, तमाम में नहीं, जितने में तकसीम कर सकते थे अब बचे हैं बाकी 2 कुरान शरीफ। ये पकड़े मुझ तो। और ये हमने शहर की जो मरकज़ी जामा मस्जिद है वहाँ से शुरू की थी ये तकसीम का सिलसिला, और ये सेटेलाइट टाउन की मरकज़ी जामा मस्जिद है, इख्तिताम यहाँ हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर की मरकज़ी जामा मस्जिद से शुरू किया सिलसिला,
सेटेलाइट टाउन की मरकज़ी जामा मस्जिद में इख्तिताम हो रहा है। 32 कुरान शरीफ थे मुख्तलिफ़ मसाजिद में, मुख्तलिफ़ मदारिस में, 2-2 करके, एक मस्जिद में 3, एक मदरसा है बशीर साहब का, उसके लिए 5 कुरान शरीफ, वहाँ बच्चियाँ ज़ेर तालीम है, तो यहाँ 2 कुरान शरीफ, तो 32 कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो गए। तैयब साहब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा, और तैयब साहब की वालदा फिरदौस साहिबा, उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला इसके सदक़े इसका अजर उन्हें अता फ़रमाए और उनकी तबीयत बहाल हो, वो सेहतमंद हो जाए, और तमाम माओं का साया अल्लाह ताला तमाम बच्चों पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तैयब साहब, अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर आपको और आपकी फ़ैमिली को ज़रूर अता फ़रमाएगा। आमीन सुम आमीन। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास अनाज मंडी या गल्ला मंडी के अंदर, और इस तरफ हमारे राशन के बैग जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आज का हमारा बजट कितना है ये मैं आपको बता दूं। इनिशियली जो हमारा आइडिया है वो कुछ 3,34,000 रुपये का आइडिया है, लेकिन उसमें 5-10 हज़ार अगर और बढ़ते हैं तो वो भी मैं आपको साथ बता दूंगा। और कितने लोग हैं हमारे साथ जो आज के इस राशन के सिलसिले में शामिल होंगे वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ से अभी हमारे पास 19 बैग यहाँ से जा रहे हैं, 5 बैग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और इदरीस भाई अपना बिल आज का कितने का बना है इस दुकान का? टोटल बिल तो 2,14,000 रुपये, 10,000 रुपये नकद हमें जो मेरे को जाते हैं, और बाकी राशन के जो यहाँ से 2,14,000 रुपये पैसे आपको मिल गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। पैसे हमने यहाँ 2,14,000 रुपये का बिल पेड कर दिया है। तो राशन के ये जो बैग हैं मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी जो आएंगे वो आप दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है मनोहर भाई, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत सामने मीरपुर ख़ास पुरानी सब्ज़ी मंडी, खिसकपुरा, फ़तेह मस्जिद वाली गली, और मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक फैमिली का राशन यहाँ से जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बुज़ुर्गों, खैरियत से? ये 10,000 रुपये, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक फैमिली का राशन यहाँ से फ़िक्स है, वो फैमिली यहाँ से राशन ले जाएगी इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बहन, खैरियत से? बहन ये 10,000 रुपये जो आपके महीने की सैलरी है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया बहन। बहुत अस्सलामुअलैकुम। नानी कैसी हैं? ठीक हैं? ओ अल्लाह खैर करे। मौसम भी कुछ ऐसा है, मोशन और बुखार, और आपको कमज़ोरी भी बहुत हो रही है। ये 10,000 रुपये हैं आपके लिए जो हर महीने आपको अल्लाह की तरफ से आते हैं, ठीक है। हाँ, नाना कहाँ गए? नाना कहाँ गए? नाना पता ही नहीं है, नाना छोड़ के गायब हो गए। नाना तो बर्फ लेकर आए। तो कुछ सही हो जाएगी। नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप, ठीक है नानी, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह करेगा बेटा, देते जो तू कदम कदम। आमीन 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 बेटा मेरा आमीन। तो हमारे सिलाई सेंटर में राशन के बैग पहुंच गए हैं, तो उतार रहे हैं ये भाई। 1 नवंबर की पहली तारीख, और राशन का सिलसिला बहुत खूबसूरत सिलसिला के कुछ लोगों की जिंदगियां जो कि बहुत परेशान हुए हैं, उनमें आसानियां होती हैं। बच्चों की अभी छुट्टी की है, उससे पहले मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई सेंटर की, क्योंकि बच्चियां मौजूद थी। 12 बजे उनकी छुट्टी हो गई, 12:05 हो गए। और समरा सिलाई सेंटर जिसकी 6 महीने का बैच इंशाल्लाह हमारा 26 नवंबर को, वैसे 26 अक्टूबर को खत्म हो रहा था, 1 महीना आगे एक्सटेंड किया है, 26 अक्टूबर को खत्म होगा, और दिसंबर की किसी तारीख को इंशाल्लाह एक सेरेमनी मुनाकिद करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो फैमिलीज हैं वो यहाँ आना शुरू हो चुकी हैं। आ जाए बिस्मिल्लाह। तो ये पहली 2 फैमिलीज हैं हमारे पास। आ जाएं भाई, रक्षा वाले भाई आ जाएं। 2 बैग यहाँ से उठा लें, कोई भी, ये उठा लें, वो उठा लें, और ये पहुँचाएं इनके घर पे। बिस्मिल्लाह। एक-एक करके। हाँ, एक-एक करके ले जाएं, ठीक है। तो ये 2 बैग आपके राशन के आपको मिल गए, एक आपको और एक आपको, तो आप ले जाएं, ठीक है। चलें जी, तीसरी फैमिली आ जाए भाई, एक उठाएं, बिस्मिल्लाह करें। ये आपकी बेटी है? अच्छा माशाल्लाह, उठाएं भाई, ठीक है। आप चलें, अल्लाह खैर करे। राशन का बैग आपके लिए, ठीक है, कि ये राशन का बैग जो है ना, हाँ बस ये कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आमीन आमीन आमीन। राशन के साथ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इंतहाई कमज़ोरी की हालत में, बहुत, जिनमें बेवा ख़वातीन शामिल हैं। हमारे एक भाई हैं मुनीर अहमद, तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपये एक एक्स्ट्रा इस फ़ंड के लिए इस मद में दिए थे कि आपने ये बेवा ख़वातीन को 5-5 हज़ार रुपये फ़ी कस देने हैं। तो उनमें से ये हमारी जो बहन है ये काफ़ी परेशान है। पिछले महीने हमने इनसे वादा किया था कि अगले महीने आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देंगे साथ में। तो मेरी बहन ये मुनीर अहमद भाई की तरफ से हैं आपके लिए 5,000 रुपये, ठीक है। राशन आप, क्या हाल है बच्चा, ठीक है। एक बैग उठाएं। ये हमारी चौथी फैमिली राशन लेके जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले जाएं बेटा।
तो ये हमारी वो फैमिली पहुंच गई है जिन्हें हर मंथ लईक भाई की तरफ से 30,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? ये 30,000 रुपये आपके लिए, ठीक है? चलें बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, ठीक है भाई? बिस्मिल्लाह पढ़े बेटा, ये साइकिल पे रखवाओ। आप साइकिल पकड़े, उठाएं कैरियर, लगाओ जोर बेटा दोनों। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जवान आदमी है। कोई भी उठा लो बेटा, जो आसान लगे, सब एक जैसे। बिस्मिल्लाह पढ़े। चलें जी, आपके साथ कौन है, कौन लेके जाएगा? कज़न है। हाँ वो बुलाएं, बुलाएं उनको, बुलाएं। ठीक, आप भी आ जाए बहन, आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ले जाए। तो मुनीर भाई, आपकी तरफ से एक और बेवा खातून हमारी बहन, ये 5,000 रुपये आपके लिए अलग से हैं राशन के साथ, ठीक है? ये खातून जो है इंतहाई डिज़र्विंग हैं। 5 बेटियां हैं इनकी, बेटा कोई नहीं, शोहर का इंतकाल। हाँ, ये आप उठाइएगा, उठा लें, ये रक्शे में रखें और इनके घर पे पहुंचाएं। और आली भाई, अल्लाह का शुक्र है। और आप ठीक है, खैरियत से, अल्लाह करम करेगा। देखें, अल्लाह आपके साथ है, हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहेंगे। टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है ना? हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना? हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जब तक हमारे जिस्म में जान है, कोशिश करेंगे कि जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ जितना हम कर सकते हैं उतना करते रहें। सिखा रही है ना, हाणे हिकु महीने खां पोइ असांजो सेंटर नई क्लासूं शुरू थींदियूं। तव्हां पंहिंजी धीउ खे हिते तव्हां असां वटि एडमिट कराइणो आहे, असां हुनखे नवी मशीन, नमो पायदान वो ॾींदासीं गिफ्ट करे, ठीक है इंशाल्लाह। बेटा उठा लें, इसका मुंह खुला हुआ होगा ऊपर से। मोटरसाइकिल है अपने? नहीं खुला, नहीं, सही है, सही है, बंद है। ले जाएं, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 फैमिलीज़ हमारी राशन ले जा चुकी हैं। मुस्तकिल सिलसिले में ये भाई शामिल हैं। बच्चा एक ही है और बीमार रहता है, पहले दिमागी मसाइल थे, कुछ गले के मसाइल भी हैं। तो एक तो राशन का बैग फतेह साहब आपके लिए, और ये 5,000 रुपये आपके बच्चे के लिए जो हर महीने दवाई के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? तो अल्लाह खैर करे, बाकी भी आपके साथ हैं। जैसा आपने कहा कि डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी आप दवाइयाँ खिला रहे हैं, तो जब भी मौका आएगा तो बताइएगा, इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? राशन ले जाइएगा। आप फोन नंबर लिख दो। आप मेरा अपना फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है? वो डिलीट कर दिया छोटे बच्चे ने। अच्छा चले, मैं दे देता हूँ आपको। आप ये उठाइए, ये मुझे दें, मैं इस पर लिख देता हूँ, आप ये ले जाइएगा। चले, मैंने अपना नंबर लिख दिया, तो बिस्मिल्लाह करें, तो आप राशन ले जाएं। तो कंधे पे उठा के लेके जाएंगे? चलें, उठा लें। ये मुझे दें, आप ये बैग उठाएं, मैं आपको ये पकड़ाता हूँ। बस इसके ऊपर ही रख दो। चलें, ठीक। तो एक और फैमिली जो कि लईक भाई की तरफ से हर महीने 10,500 रुपये। मुश्ताक भाई को नज़र बहुत कम आता है, ये उनकी एक बेटी हैं, ठीक है बेटा? ये 10,500 रुपये हैं। बाकी मुश्ताक भाई, तो जो भी हो अल्लाह खैर करे। जब ये पैसे जो मेरे पास डिपॉज़िट हैं लईक भाई के, आखिर एक दिन ये बंद होगा सिलसिला, उसके बाद तो मैं जैसे आपको मशवरा दिया है, बच्ची को भी दिया, आपको भी दिया है, कोशिश करें कुछ छोटा मोटा कारोबार करने की ना, तो उसमें हम आपको मदद देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। हाँ बेटा, कोशिश करना, हाँ देखो कोशिश करना, ठीक है? बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है? अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है बेटा? तो 14 फैमिलीज़ यहाँ से राशन ले जा चुकी हैं, 2 फैमिलीज़ और आई हैं। बेटा ये आप उठाएंगे? कौन? ये उठा के ले जाए, ले जाएँ उठा के, ये उठा दीजिएगा। ये भी ले जाएं, ये भी खींचिए। एक और फैमिली हमारे पास पहुंच गई है। ये मैं आपको बताऊं कि ये फैमिलियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं। ये बिल्कुल एक अपोजिट इलाके से आई है बहन, ठीक है बहन? ये राशन आप शुरू के अव्वलीन दौर के हमारे साथ हैं, ठीक है? चलें, अल्लाह खैर करेगा। ये एक बैग आपके लिए राशन का। 2,14,000 रुपये का हमारा राशन था। 90,500 रुपये हमने मुख्तलिफ फैमिलीज को कैश देना था। 30,000 रुपये मुनीर अहमद भाई की तरफ से थे जो कि बेवा खवातीन के लिए थे, तो 3,34,500 रुपये का हमारा बिल बना है। अली कादरी भाई, बहुत शुक्रिया सर, गुज़श्ता कई महीनों से हमारे साथ शामिल हैं। अजमत शाह
और जोहेब अहमद भाई, अजमत शाह साहब अमेरिका से हैं, जोहेब अहमद भाई कराची से हैं, मिलके ये 42,500 रुपये अदा करते हैं। हमारी ये बहन है, नाम लेने से मना करती है वो बहन, मैं यहाँ उंगली रख लेता हूँ, तो उनकी बेटी की तरफ से 30,000 रुपये हैं। अच्छा, बिशारत भाई, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर इस्लामगढ़ से इनका ताल्लुक है। 50,000 रुपये गुज़श्ता कई महीनों से इनके शामिल होते आ रहे हैं। लईक भाई 40,500 रुपये। इश्तियाक अहमद भाई कराची से ताल्लुक है, 15,000 रुपये। और मुनीर अहमद भाई 30,000 रुपये, ये नए शामिल हुए हमारे साथ, इनकी तरफ से कुछ वाटर हैंड पंप भी हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, जफर इकबाल भाई और लैला भाभी माशाल्लाह से इनके 64,000 रुपये शामिल हैं। और अमजद हसन भाई, इनके 40,000 रुपये शामिल हैं। वैसे हम 50,000 कर रहे थे, लेकिन बजट हमारा ये इसमें पूरा हो गया। अगर और कहीं जरूरत महसूस हुई तो फिर अमजद भाई की तरफ से और ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग ले जा चुके हैं। कुछ 2 बैग तो मुझे खुद घर पहुंचाने होंगे। दोनों बेवा ख़वातीन ही समझ लें, समझने से मुराद है कि एक की शौहर उन्हें छोड़ गए, मेरा ख्याल है तलाक दी या नहीं दी, फालिज हो गया उन्हें खातून को, तो वो शौहर छोड़ के बच्चों को चले गए। दूसरी खातून बेवा हैं, तो उनके घर पे कोई है नहीं, तो वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा। बहरहाल अली कादरी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अजमत शाह साहब और जोहेब अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारी वो यूरोप से हमारी बहन, आपका बहुत शुक्रिया, 30,000 आपके शामिल हैं। बिशारत भाई आज़ाद कश्मीर इस्लामगढ़ से, थैंक यू सर, आपके 50,000 अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। लईक भाई 40,500 रुपये आपके शामिल हैं। इश्तियाक अहमद भाई कराची से 15,000 रुपये आपके शामिल हैं। और मुनीर अहमद भाई 30,000 रुपये आपके शामिल हैं। और आखिरी हमारी जो 2 फैमिलीज़ हैं उनमें ज़फ़र इकबाल भाई और लैला भाभी 64,000 रुपये आपके शामिल हैं, जो कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में और पैसे कैश देने में। और अमजद हसन भाई, फ़िलहाल आपके 40,000 शामिल कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर और ऐड करेंगे। ये वाला ले जाएं, ले जाएं। तो 2 फैमिलीज़ ऐसी थी जहां मुझे खुद राशन लेके आना था, उनमें से एक फैमिली ये है। इस फैमिली को घर का किराया भी देना है, 15,000 रुपये इश्तियाक भाई की तरफ से। ये 15,000 रुपये किराया आपका और ये राशन का बैग। क्या हाल है, खैरियत से? ये आ गया आपका मंथली राशन का बैग, ठीक है। और क्या पका रहे हैं ये? चावल बनाएगा भाई। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो ये हमारी आखिरी फैमिली है जहाँ तक हमने राशन पहुँचाया है। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का कि जो लोग हमारे इस सिलसिले में शामिल रहे, बल्कि आपका ही सिलसिला है। ये बहन 5,000 रुपये आपके लिए एक्स्ट्रा, ये हमारे एक भाई हैं मुनीर अहमद भाई, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है। आमीन सुम आमीन। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मोहतरम मेहरबान नाजरीन, और स्पेशली जो लोग इस सिलसिले में माली तौर पर शामिल होते हैं। सर, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में ये जो परेशानियां हैं उनको कुछ कम करने में आपकी जो मदद है वो बहुत बड़ा सहारा होती है। चलें, यहाँ से और आगे चलना है हमने। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस महीने का बजट भी पूरा हो गया।